हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 6 त्रिभुज का थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई सीधी रेखा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो वह रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास एक कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर हम कोई रेखा काटते हैं, खींचते हैं, जो बाकी इन दो भुजाओं को, हम इस त्रिभुज का मान लो नाम ले देते हैं ए बी सी। बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींची जो ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती हुई है ना, बिंदुओं पर काटती है। तो वह रेखा, यह कौन सी रेखा? यह रेखा डी ई उन दो भुजाओं को, दो भुजाएं कौन सी? ए बी और ए सी, इनको समान अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई सीधी रेखा अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर ये है, तो ये इसमें आपस में समानुपाती होती हैं। ये देखिए बेटा, मैंने ये ऐसे बना रखा है। ये आपकी त्रिभुज हो गई एबीसी, जिसमें डीई समांतर है बीसी के, और हमें सिद्ध करना है कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ये पहले पिक्चर ऐसी होगी। इसमें हमारे को दिया क्या है? त्रिभुज ABC, और हमें सिद्ध क्या करना है? DE और BC भी हमारे को समांतर दे रखा है। हमें सिद्ध करना है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। हम ये कैसे करेंगे? त्रिभुज में हमें दे दिया, आपको हर बार ये लिखना है, हर जो भी पिक्चर होगी, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा दिया है और साध्य है। उसके बाद हम रचना करते हैं। रचना में हमने क्या कर दिया? डी और सी को मिला दिया, बी और ई को मिला दिया, ई एन हमने लंब खींच दिया और डी एम हमने लंब ए ई खींच दिया। ये सारा जो काम है बेटा, ये आप रचना में करोगे और हम यहाँ लिखेंगे भी इसको कि हमने ये लिख दिया। उसके बाद अब हम आते हैं इसके प्रमाण पे। प्रमाण में हम ले लेंगे एक ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज एडीई, और एक हम त्रिभुज ले लेंगे बीडीई। अब त्रिभुज एडी में ये इसका लंब है, ये हो गया एन। और यहां से जब हमने ये वाली त्रिभुज ले ली है, कौन सी त्रिभुज ली है? त्रिभुज बीडीई। इस त्रिभुज का लंब ये होगा और त्रिभुज एडीई का भी लंब यही होगा। हमने क्या किया? इन दोनों का एरिया निकाला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस है हमारा, हम एडी लेके चलेंगे, और एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, लंब हम ई एन लेके चलेंगे। हाफ इंटू एडी इंटू ई एन। फिर हमने ये वाली त्रिभुज ले ली, त्रिभुज बीडीई, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज है इसलिए इसका लंब हमेशा बाहर होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू इसका बेस है बीडी, हमने यहां लिख दिया, और इसका लंब भी वही है ई एन। अब ये देखो, ई एन से ई एन कट गया, हाफ से हाफ कट गया, हमारे पास क्या बच गया? एडी अपॉन डीबी। जब हमने त्रिभुज एडी और बीडीई ली है तो हमारा आ गया एडी और अपॉन डीबी। इसी प्रकार हम ले सकते हैं दूसरी साइड वाली त्रिभुज। दूसरी साइड वाली कौन सी? हम एक तो त्रिभुज ले लेंगे एईडी या एडीई कह लो, और दूसरी हम त्रिभुज ले लेंगे सीईडी। जैसे हमने ये किया था उसी तरह यहाँ आ जाएगा एई अपॉन ईसी। पहले हमने इस साइड का लिया, हमारे पास आ गया एडी अपॉन डीबी। हमने उस साइड का लिया, हमारे पास आ गया एई अपॉन ईसी। अब बेटा आप ये देखोगे कि जो हमारे पास ये ट्रायंगल है, त्रिभुज ए डीईसी और त्रिभुज डीईबी, ये दोनों एक ही आधार डीई पे हैं और दोनों बराबर समांतर रेखाओं के बीच में हैं। तो हमने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर एक ही आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच में जो त्रिभुजें होती हैं उनका क्षेत्रफल हमेशा हमारा बराबर होता है। इसलिए हमने वही रिजल्ट यहाँ प्रूव किया। उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास बीडीई और ईसीडी इन दोनों का एरिया हमारा बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सेम आधार पे और बराबर समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, इसलिए ये एरिया बराबर हो गया। और एरिया एडीई ये हमारा पहले ही बराबर था, ऊपर का भी बराबर हो गया और नीचे का भी बराबर हो गया। हम सिंपल ये लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, बिकॉज ये इसके बराबर हो गया और अंश अंश के बराबर है। जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर है तो हमारा ये राइट हैंड साइड वाला भी बराबर होगा, इसीलिए एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। ये बेटा इस फरवरी 2026 में जो आपके पेपर है उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आप इसको तैयार करिए। अब मैं इसी पे बेस आपको एक दो क्वेश्चन करवाऊंगी
जो 1 मार्क के हमारे आते हैं, क्योंकि ये इसी पे बेस्ड है, इसीलिए मैं इसके साथ ही करवा रही हूँ। अब हमारे पास त्रिभुज ABC, इसमें DE समांतर दे रखा है BC के, और हमें CE फाइंड आउट करना होगा। हम सेम यही थ्योरम लगाएंगे बेटा, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट यही है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। हमने ये लगा दिया। हमारे पास AD की वैल्यू क्या है, AD है हमारे पास 1.5 और BD है 3, AE है 1 और EC है 5। बस अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे। ये हमारा 10 बन गया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुणा कर देंगे। यहां से हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे, क्योंकि एक वर्ड के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 18 एकम 18, 18 3 54। अब AD बराबर आर पार गुणा कर दीजिए, 3AD बराबर 7.5, इसका पॉइंट हटा दो, ये आपका 10 आ गया। तो AD इज इक्वल टू 72 अपॉन 10, और ये 3 यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हर में आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। हमारे पास AD की वैल्यू क्या आ गई, 24 अपॉन 10, इसका दोबारा पॉइंट लगा दो 2.4, यानी कि हमारे पास AD की वैल्यू क्या आ गई, 2.4 सेंटीमीटर। ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।